नमस्कार, शुभ संध्या। कल नाम जप के महिमा के बारे में कुछ बताया था मैंने। उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज भी कुछ दो चार बातें कर ली जाए। राम नाम के बारे में जो बताया गया, राम नाम अपने आप में प्रभु का नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्तिशाली है, अलौकिक नाम है। अवतार लिया उन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र बनकर, लेकिन दिव्यता, परम तत्व उनके अंदर थी, इसीलिए वो पुरुषोत्तम राम कहलाए। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, सभी प्राणियों में, सभी पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। धर्म समाज में कैसे कैसे पिता के वचन का, आज्ञा का पालन कैसे किया उन्होंने। पिता ने कह दिया, वनवास की आज्ञा दे डाली, उन्होंने जरा भी उफ उनके मुख से नहीं निकला और वो आज्ञा को सिरोधार्य करके चल पड़े। इससे क्या जाहिर हुआ? क्या आज के युग में बच्चों को इस प्रकार से कोई आदेश कठोर दे दे तो वनवास चले जाएंगे? न दिया जाएगा, न वो जाएंगे। लेकिन राम पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे, तो पिता के इस आज्ञा पर उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया, कोई तर्क नहीं किया, कोई कुतर्क नहीं किया, तुरंत सहमत हो गए। ठीक है पिताजी, ठीक है पिताश्री, जो आज्ञा। कोई मन में दुख नहीं सोचा, दुख नहीं माना, चल दिए। इसीलिए तो पुरुषोत्तम राम है। आम आदमी में और उनमें बहुत फर्क है। मैं कह रहा हूँ कि नाम जप जरूरी है नहीं कि आपको राम नाम ही भजन करना चाहिए। आप कृष्ण कृष्ण कह सकते हैं, श्याम श्याम कह सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ये भी तो नाम है, इसमें भी नाम है, राम का भी है, कृष्ण का भी है, दोनों एक ही हैं। समयांतर में, समय के अंतराल में कभी कभी अवतार उन्होंने लिया। कोई मथुरा में जन्मे, कोई अयोध्या में जन्मे, तो उनका नाम अलग अलग बस पड़ गया, लेकिन वो तत्व तो एक ही है, परमात्म तत्व है। तो इसमें कोई भेद नहीं कि वो राम को भजें या कृष्ण को भजें, या राधे राधे कहें, या दुर्गा दुर्गा कहें, या काली काली माँ कहें, माँ काली कहें, जय बजरंग बली ही कहें। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम जिस किसी नाम से सहजता से जुड़ जाता हो, जिस नाम में आपके भीतर खुशी महसूस हो जाती हो, संकट के समय जिसका नाम तुरंत आपकी जबान पर आ जाता हो, हे राम, हे माँ, हे बजरंग बली बचाओ, हे माँ दुर्गा बचाओ, माँ काली आओ माँ बचाओ, रक्षा करो, जिसका जिससे नेह है, प्रेम है, लगाव है, वही नाम उभर जाता है तुरंत संकट के समय पर। बिना सोचे जबान पर वही आ जाता है। जैसे बचपन में अक्सर कोई सर्प की आकृति में कोई रस्सी पड़ी है, रात का वक्त है और कोई बच्चा डर गया, तो वो अचानक उसके मुंह से निकल जाता था, ओ माँ, ईश्वर का नाम उसी प्रकार से निकल जाता है संकट में। हे प्रभु बचाओ, रक्षा करो, हे माँ दुर्गा आओ माँ रक्षा करो, हे माँ काली रक्षा करो, हे भैरवनाथ रक्षा करो, हे साईं बाबा रक्षा करो। जिसका जिसमें नेह है, प्रेम है,
वो उस नाम का सहारा पकड़ लेगा, वो उसी में कल्याण हो जाएगा। कोई नाम का मतलब है ईश्वर। मन की तमाम मलिनताएं गलने लग जाती हैं, राग द्वेष गलने लग जाता है, शरीर में मनोविकारों का धीरे धीरे गलन शुरू हो जाता है और ये मानव जीवन शुद्ध हो जाता है। उसी शुद्धि पर निर्भर करता है आत्मोत्कर्ष, कल्याण, स्वयं का कल्याण, उद्धारक। ये इसीलिए मंत्र है नाम। कलयुग में नाम ही नाम ही आधार है। कलयुग में मंत्र के रूप में आप नाम सिर्फ जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। इधर उधर के समाज में लोगों से इधर उधर कहने से, रोने गिलगिलाने से, लोगों को अपनी बातें कह कह कर मदद मांगने से, रोने से, बिलखने से कुछ नहीं होगा। एक सहारा बस मिल जाए आपको प्रभु नाम का, वही पारस बन जाता है और वो ही कल्याण कर देता है। पारस पत्थर लोहे को स्पर्श करके स्वर्ण बना देता है। इसी प्रकार ये पारसमणि, राम का नाम पारसमणि है, कृष्ण का नाम पारसमणि है, शिव का नाम पारसमणि है। हर हर महादेव, जय शिव जय शिव जय शिव, हर हर महादेव। हे शिव बाबा कहते रहिए, माँ काली कहते रहिए। पारसमणि बन जाता है ये नाम। प्रैक्टिस में आने लगेगा तो आपको मज़ा आने लगेगा और आपको एकदम बिना प्रयास के स्वतः मन में, जुबान पर, दिल में, हृदय में स्वतः वो नाम अपने आप जप चलने लग जाता है। प्रयास तो प्रारंभिक बातें हैं, प्रयास करके हैबिट में आना, आदत में आ जाना। लगातार किसी भी कार्य को अगर आप 21 दिन कर लेते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। वो आदत बन जाता है, कुछ भी आपकी आदत बन जाता है। आप रोज चाय पीते हैं, चाय की लत लग जाती है। पहले एक बार पिएंगे, 2 बार पिएंगे, फिर कभी कोई किसी ने और ऑफर किया, फिर पी लिया, फिर पी लिया। मन है, मन मानेगा नहीं। मंत्र का अर्थ है जो मन को वश में कर दे, वो मंत्र है। मंत्र वह है जो मन की चंचलता को रोक दे, मन को साध दे, वो मंत्र है, वही उसका पावर है। मन के बिखराव को रोक दे, मन के भटकाव को रोक दे। प्रारंभ में बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, प्रारंभ में समय लगता है, 20 दिन, 30 दिन, महीना, सवा महीना। कई मंत्र ऐसे हैं जिनको 21 दिन लगातार जप करने पर वो सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाता है। 21 दिन में आप सध चुके होते हैं, बहुत सारी आपके विकार मिट जाते हैं। गुरु कहता है ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, कुछ नियमों में आपको बांध देता है। गुरु के आदेश को सिरोधार्य करके और उनके बताए मार्ग पर आप किसी मंत्र का जप 21 दिन करते हैं तो वो सिद्धि, परिपक्वता की तरफ चला जाता है। वह कल्पतरु के समान आपको फल देने लग जाता है। कुछ साधनाएं हैं जो 41 दिन तक होती है, 31 दिन की भी साधना है, 41 दिन की है, 108 दिन की भी है। 9 दिनों की सबसे नवरात्रा जो आती है, नवरात्राओं में 9 दिवस का अनुष्ठान होता है। वो 9 दिवस में साल के 4 बार नवरात्रों में 9 चौक 36, 3 + 6 9। तो कहने का मतलब है कि प्रोसेसिंग टाइम जो लगना होगा वो लगेगा।
आप जितनी कोशिश करेंगे अपने को विकारों से दूर रखने की, उतनी मदद ईश्वर भी आपको सुधारने में करेंगे। कुछ आप मदद करने के लिए प्रयासरत रहें। इच्छा आपके अंदर पहले आनी चाहिए कि मैं कल से यह कृत्य नहीं करूँगा, वह कृत्य नहीं करूँगा, मैं तंबाकू का सेवन नहीं करूँगा, मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, मैं नशे से मुक्त रहूँगा। संकल्प आपके मन में पहले उठेगा, आप स्वयं सुधरना चाहेंगे और तब आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनका नाम जप का सहारा लिए रहेंगे तो कुछ भगवान आपको शुद्ध करेंगे। पारस है ना, लोहे को स्पर्श करके स्वर्ण में परिवर्तित कर देना पारस का गुण है, गुण धर्म है, खूबी है। उसी प्रकार वो पारस हैं भगवान। भक्त इस बात को जानते हैं, उनके जीवन में हर बार अक्सर चमत्कार होते रहते हैं। साधु संतों को देखिए, जहाँ तहाँ विचरण करते रहते हैं, कोई संग्रह संचय पर उनका विचार ध्यान नहीं जाता, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। उनका सहारा कौन होता है? इधर उधर भटकते चलते राम नाम का स्मरण करते, उच्चारण करते, शिव का नाम उच्चारण करते, विचरण करते जीवन बिताते हैं। जाके देखिए वृंदावन में गोवर्धन जी की परिक्रमा में के मार्ग में देखिए, कई ऐसे संत हैं जो पूरा जीवन लेट लेट कर दंडवत लगाते हुए और वो 21 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा वो कर रहे हैं। लेट जाते हैं दंडवत, फिर उठ के फिर वहाँ से फिर लकीर खींचा, फिर आगे बढ़ गए, फिर लेट गए, फिर दंडवत लेट कर फिर नाप दिया, भूमि को नापते जा रहे हैं। 7 कोस की परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से 20-20 साल से परिक्रमाओं में हैं। जाड़ा, गर्मी, धूप, शीत, ताप सब सहते हैं। बारिश के, बर्फ के, ओलों के बौछार भी सहते हैं, लेकिन हटते नहीं, अपने संकल्प से विमुख नहीं होते। रस आने लग जाता है उनको, और उसी रस का अर्थ है भक्ति का जाग जाना। जब रस आने लग जाए भक्ति में, राम नाम में, किसी भी नाम में, किसी भी पूजा में, तो समझिए कि भक्ति आपके दिल में जाग रही है। बड़े भाग्य से भक्ति जागती है। भागवत कथा में देखिएगा, भक्ति की कथा उसमें आती है। बहुत दुर्लभ स्थिति होती है किसी के दिल में, हृदय में भक्ति का जाग जाना। भक्ति जाग गई, समझ लो कल्याण होने लगा, कल्याण हो गया। कोई अभिलाषा उसकी शेष नहीं रह पाती, तुच्छ लगता है। सांसारिक इच्छा वो करते भी नहीं है, तुच्छ लगने लग जाता है। 5 पांडव थे, कौरवों से बस वो कह रहे थे कि हमें रहने के लिए, तुमने तो सारा साम्राज्य ही कब्जा कर लिया है, हमें रहने के लिए थोड़ा सा एक जगह दे दो जहाँ हम रह सकें। वो थोड़ी सी जगह भी कौरवों ने उन्हें नहीं दी। कृष्ण नाराज हो गए। पांडव कह रहे थे, करे कैसे झगड़ा करूं, ये तो मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे सगे हैं, ये मेरे फला हैं, ये हैं, वो हैं। कृष्ण ने समझाया कि फिर इनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कौरवों को। जैसे तुम सोच रहे हो कि मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, वैसे उनके दिल में ये बात क्यों नहीं आ रही कि ये भी मेरे भाई हैं, भतीजे हैं। वो तो सरासर अन्याय कर रहे हैं, तुम्हें बेदखल कर रहे हैं। युद्ध करो, धर्म तुम्हारा यही है, क्षत्रिय धर्म। उठा लो अब खड्ग, धर्म से विमुख मत हो। क्षत्रिय धर्म है, अत्याचार को मत सहो। तब जाकर के महाभारत का युद्ध
होना शुरू हुआ। खैर वो तो चले गए, 5 पांडव बहुत भटके, इधर उधर भटके सब। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ कुछ मत कीजिए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, अर्धरात्रि हो, न समय न काल न परिस्थिति, कुछ मत देखिए। जो प्यारा लगे उसी भगवान का नाम, उसी देवी देवता का नाम जुबान पर लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए। एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब आपसे रहा नहीं जाएगा, उसमें रस आने लग जाएगा, भक्ति जाग चुकी होगी आपके अंदर। कली कलमस को वो धो देगा। राम नाम, कृष्ण नाम, दुर्गा का नाम, शिव का नाम, बजरंगबली का नाम, नाम आपका उद्धार कर देगा। कली कलमस, कलयुग के तमाम समस्याओं, संकटों, छल कपट आदि से सबसे आपकी रक्षा करते हुए आपका कल्याण कर देगा। कहीं किसी से मत रिक्वेस्ट कीजिए, किसी से मत रोइए, गिलगिलाइए, किसी से याचना मत कीजिए। बस जो कहना है भगवान से कह दीजिए, उन्हीं से कहिए, उन्हीं से मांगिए। विलंब हो रहा है आपकी इच्छा पूरी होने में तो भी अधीर मत होइए। आप अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, नाम जप करते रहिए, कीर्तन गाते रहिए, भजन गाते रहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और अगर आप इस विधि से जीवन में आपने इसको अपने अमल में ले लिया तो आप खुद ब खुद देखेंगे आने वाले साल 2 साल में ये समय का इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, समय का विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है। दुगुना चौगुना 10 गुना 20 गुना होके बढ़ता है जीवन में। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 ऐसे बढ़ता है। कोई कामना आपकी अधूरी नहीं रहेगी। कोई विकार आप में हो, चाहे लाख आपसे त्रुटियां हुई हों, अपराध हुई हों, गलतियां हुई हों, आप सब में आपको क्षमा मिल जाती है। यह मानव जीवन इसीलिए तो मिला है आपको, उद्धार करने के लिए। नहीं तो फिर तो 84 में भटकना ही है। नहीं करेंगे, अवसर चूक जाएंगे तो 84 में भटकना होगा। गलतियां निश्चित रूप से हर किसी से हो जाती हैं, कौन माफ़ करेगा? है किसी में शक्ति माफ़ कर देने की? एक ईश्वर का हाथ पकड़ लीजिए, उनका सहारा आज से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए। किसी भी आप धर्म और संप्रदाय में हों, कोई बौद्ध धर्म में है, कोई जैन धर्म से जुड़े हैं, कोई हिंदू धर्म में है, कोई नाम का सहारा, कोई मंत्र का सहारा, कोई स्तोत्र और चालीसा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस एक बार सुबह कोई मशीन की तरह औपचारिकता निभाने के लिए एक बार चालीसा पढ़ लिया, स्तोत्र पढ़ लिया, कोई फटाफट मंत्र पढ़ लिया, जप कर लिया और फिर पूरे दिन कभी ये ध्यान नहीं आया, भगवान की स्मृति फिर कभी नहीं आई दिल में, आपके मन मस्तिष्क में। आपने पूरे दिन फिर उन्हें भुलाए रखा। सुबह फिर उठे, नहाए धोए, फिर थोड़ा सा आपने मशीन की तरह जाप कर लिया, कोई पाठ कर लिया, चालीसा जप लिया, फिर भूल गए। ऐसे नहीं, भक्ति इसको नहीं कहते हैं। ये तो रूटीन वर्क हो गया। या किसी की देखा देखी में आप कोई ये ना कह दे, मम्मी पापा भाई ये ना कह दे, करे खाना खा रहे हो पूजा नहीं किया, तो शर्मिंदा ना कर दे। इस कारण भी कई लोग सुबह में दिया बत्ती कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। ऐसा नहीं, दिखावा और प्रदर्शन नहीं, सत्य को अपना लीजिए। प्रदर्शन दूसरों को खुश करने के लिए भगवान का पाठ कर रहे हैं, दूसरे ने नज़र नहीं दिया, ध्यान तो आज छोड़ भी दिया, अरे कोई नहीं देख रहा, चलो आज पूजा नहीं करेंगे। ये कौन सी पूजा है? ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति तो वो होती है कि आपको बेचैनी समा जानी चाहिए।
और ये मत सोचिए कि मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, मैंने नहाया है, स्नान किया है कि नहीं किया है। किसी भी हाल में ये जो शरीर है ये तो ऐसे ही अशुद्ध है। अंदर देखिए थूक, लार, भीतर और देखिए ब्लड है, रक्त है, खून है, मलमूत्र है। अशुद्धि तो शरीर के भीतर हमेशा है। शरीर को प्रधानता मत दीजिए। शरीर से अलग आप एक आत्मा हैं, एक ऊर्जा हैं। आप अजर और अमर हैं। आप अनंत यात्रा पर हैं। आप विशुद्ध हैं, आप शुद्ध हैं। आप शांत स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आपका भी मूल स्वभाव शांत रहने का है। वो आनंद के सागर हैं। आप उनके पुत्र या संतान हैं, इसलिए आप भी आनंद के सागर हैं। लेकिन आपके मन मस्तिष्क पर बाहरी परिस्थितियों का आवरण ढका रहता है। उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। प्रतिशोध के आवरण से आप ढके हुए हैं। इस कारण भी भीतर का प्रकाश फैल नहीं पा रहा है आपके जीवन में। अंदर क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, घृणा है, प्रतिशोध की भावना है। अपनी गलती, अपनी त्रुटि पर आपको ध्यान नहीं जा रहा, दूसरे की त्रुटि पर बहुत ध्यान जा रहा है। खुद को कभी अवलोकन करके देखिए कि आपसे भी कहाँ कहाँ गलती हुई है। हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए कि आप खुद दोषी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन सब से अलग हट जाइए। सांसारिक स्थितियों परिस्थितियों से अलग हटकर आप शुद्धात्मा हैं। आप बस जो कर्म आपको मिला है, जो ड्यूटी मिली है, जीविका का जो साधन आपने अपना रखा है, कोई भी व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी उपार्जन का साधन आपने अपना रखा है, तो उसे करते रहिए, ईमानदारी से करिए, समर्पण भाव से करिए और शुद्धता से करिए। कर्मयोग वो हो जाएगा। और उसी दौरान भगवान के नाम में कभी कभी नाम भी लेते रहिए। एक दिन आप हैबिचुअल हो जाएंगे, हैबिट हो जाएगी कि आपका काम भी चल रहा है और जुबान पर नाम भी चल रहा है, जप भी हो रहा है, कार्य भी हो रहा है। ऑटो पायलट मोड पर आपका शरीर अब शिफ्ट हो चुका है। कार चलाना सीखते हैं, प्रारंभ में बहुत डर लगता है। कौन सा गियर है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा क्लच है, कौन सा एक्सीलरेटर है, उस पर बड़ा गौर करना पड़ता है। अरे यार, कहीं ब्रेक के बजाय एक्सीलरेटर पर पाँव तो नहीं जा रहा, मैंने गियर तो ठीक से लगाया है ना। गाड़ी को ध्यान पूरी तरह से घबराए हुए रहते हैं। लेकिन चलाते चलाते, ड्राइविंग करते करते एक दिन आप देखते हैं कि आप हैबिचुअल हो गए। ऑटो पायलट मोड पर आप शिफ्ट हो चुके हैं, आपका सिस्टम शिफ्ट हो चुका है। अब आपको ध्यान नहीं देना पड़ रहा, ऑटोमेटिकली सब काम हो रहा है। ऑटोमेटिकली कहीं रेड लाइट है तो चौराहे पर, वहाँ ऑटोमेटिकली आपका पाँव ब्रेक पर जा रहा है, गियर को नॉर्मल कर रहे हैं, रोक रहे हैं गाड़ी। फ़ोन भी चल रहा है, बात भी हो रही है, ध्यान बात में है, फ़ोन पर है, लेकिन आपका सिस्टम बॉडी का ऑटो पायलट मोड पर है और वो ब्रेक पर पाँव अपने आप जा रहा है। जैसी रेड लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होती है, आप फिर फर्स्ट गियर डालते हैं, ब्रेक से पाँव हटाते हैं और एक्सीलरेट कर देते हैं, गाड़ी मूव ऑन हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। प्रारंभ में आपको कुछ अभ्यास करना पड़ेगा, इन सांसारिक समस्याओं से निकलने का अभ्यास करना पड़ेगा। नाम अपनी जुबान पर हमेशा जपते रहना होगा। तब कहीं जाके महीने भर में, सवा महीने में आप काफ़ी हद तक अभ्यस्त हो चुके होंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कार चलाने की तरह ही
मोबाइल पर बात हो रही थी, कार की ड्राइविंग भी परफेक्ट तरीके से आप कर रहे थे, उसी प्रकार आप सांसारिक ड्यूटी भी कर रहे हैं, अर्निंग के लिए अपनी जीविका उपार्जन में डीलिंग भी कर रहे हैं, कस्टमर भी देख रहे हैं, उससे बातें भी कर रहे हैं, ड्यूटी में आप अपनी नौकरी में मिली हुई जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहे हैं और राम का नाम भी चल रहा है। ऑटो पायलट मोड पर आप शिफ्ट हो चुके हैं। अब आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। ये है आपकी तरक्की, और इसके समक्ष सारे धन दौलत, सांसारिक सभी पोजीशन, पद प्रतिष्ठा सब ओछे हैं। जब आप ईश्वर से इस प्रकार जुड़ जाते हैं तो ये कमाई ऐसी कमाई है जो आपके साथ में जीवन जन्म जन्मांतरों तक चलने वाली है, आपका कल्याण होने वाला है। परंतु सांसारिक पद प्रतिष्ठा, पोजीशन, रुपया पैसा, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, गाड़ी घोड़े बंगले, ये सब अल्प समय तक, आपके जीवन काल तक ही आपके साथ रहेंगे और कई परिस्थितियां आपको झेलनी पड़ेंगी उसके लिए। लेकिन राम के नाम की दौलत जब आपको हासिल हो जाएगी, जब आप ऑटो पायलट मोड पर शिफ्ट हो चुके होंगे, तो आपका रात में सोना भी साधना बन जाएगा और आपका जगी हालत में जागृत अवस्था का समय भी साधना बन जाएगा। आपका कार्य करना भी साधना बन जाएगा और आपका शयन करना भी साधना बन जाएगा। आपकी जुबान पर सत्य स्थापित हो जाएगा और आप कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मेरे समक्ष भगवान खड़े हैं, मेरे साथ भगवान है, झूठ कैसे बोलूं। शर्मिंदगी होगी आपको स्वतः। यही तो सिद्धि है, यही सफलता है, यही आपकी उपाधि है, यही डिग्री है, यही उपलब्धि है, सर्वोत्तम डिग्री यही है। तो कल और आज की बातों में मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपके अंदर कुलबुलाहट नाम लेने की प्रारंभ हो गई होगी। आपको भी लग रहा होगा कि कल से मैं नहा धोकर सुबह और नाम लेने लग जाऊंगा। जो भी प्यारा नाम लगता हो, शिव का, दुर्गा का, राम का, राधे का, कृष्ण का, किसी का भी, ईश्वर ईश्वर कहें, अल्लाह अल्लाह कहें, भगवान भगवान कहें, जो भी आपका धर्म बनता हो, जो भी धर्म आपको अच्छा लगता हो, जिस किसी मार्ग पर आप चल रहे हों, वही आपको सफल बना देगा। रास्ते हैं भिन्न भिन्न, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मार्ग है, बेशक जाता तो सब उसी मंजिल तक है। चाहे आप उत्तर दिशा से पहुँचें, चाहे दक्षिण दिशा से पहुँचें, पूरब से या पश्चिम से, रास्ते कहीं से निकल सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पर गंतव्य, डेस्टिनेशन एक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी बात, और आपको अगर ये मेरी बात अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को, इस चैनल में अपना सब्सक्रिप्शन दर्ज करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं। हम आपसे और क्या चाहते हैं, बस हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा। आप कुछ कमेंट भी कीजिए। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी और मेरा नंबर 7976966821 है, मोबाइल नंबर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अब फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम।